You said never let me go. दोस्तों, संजय सिंह की बेइज्जती तो आपने बहुत देखी होगी। संजय सिंह की हालत ऐसी है कि इंटरव्यू हो या कोई दूसरा प्रवक्ता हो, भाजपा का प्रवक्ता हो, सब इंसल्ट करके चले जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंसल्ट करते थे वो थे सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा। संबित पात्रा के साथ वैसे तो कम डिबेट्स है, लेकिन जब भी डिबेट्स हुई है संजय सिंह ने मुंह की खाई है। संबित पात्रा के सामने संजय सिंह की बोलती बंद हो जाती है, सारी गर्मी उतर जाती है। तो आज मैं ऐसे ही डिबेट्स लाया हूँ जहाँ पे संजय सिंह की ब्रूटल इंसल्ट हो रही है, तो एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। हमने जेल में डाला था उनको, जेल में डाला था उन देशद्रोहियों को। तो ये बोल रहे थे अच्छे बच्चों को जेल में डाल दिया। संविधान अभी देशद्रोही साबित नहीं हुए हैं। कैसे होंगे? देशद्रोही साबित नहीं हुए, कोर्ट करेगा। अरे सुनिए, क्या आपका आरोप है देशद्रोही होने का? सुनिए ना, पूछा जवाब। बिजली कैसे फ्री? सर मैं बता रहा हूँ, अभी फ्री कर रहा हूँ 200 यूनिट बिजली अभी बिजली फ्री कर रहा हूँ। सर मुझे गले को तो फ्री करिए, वो बताइए। अभी मेरे गले को फ्री करिए, जरा बोलने दीजिए। देखिए, सुमित भाई ने एक सवाल पूछा। सुमित भाई ने कहा कि तो कोर्ट कहती है, बिल्कुल सही बात। सुमित भाई याद करिए वो मंजर 2013-14 का, रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल कागज लेके आते थे, 13 लोग चोर हैं। नंबर 1 चोर लालू प्रसाद यादव, और फिर आलिंगन लालू प्रसाद यादव के साथ जाके बिहार में आलिंगन कर रहे थे, याद है? ये रोज बिना कोर्ट जाए कौन ये सब जारी कर रहा था? चोर किसको कहना है, किसको नहीं कहना है, सब कुछ इन्होंने निर्णय किया। कोर्ट भी यही, लॉयर भी यही, फैसला सुनाने वाले भी यही। जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, हमने तो चार्जशीट दायर की, सैंक्शन दे दो ना, प्रूव हो जाएगा। अच्छा, प्रूव हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं एक चीज, अरविंद जी ने जो गलत किया एक तो आप चीज भी गलत करेंगे। कौन कह रहा है? अगर वो चोर कह देंगे तो आप भी बगैर साबित हुए चोर कह मैं देंगे। सीना ठोक के कह आप रहा हूं, अरविंद केजरीवाल से सीखते हैं क्या? नहीं, सुन लीजिए ना, मैं सीना ठोक के कह रहा हूं और शिखर सम्मेलन में कह रहा हूं, शर्जील इमाम देशद्रोही है। आप काट दीजिए, आप मेरे बात को काट दीजिए। जो आसाम को अलग करने की बात कहे, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कहे, जो कहे चिकन नेक में ज्यादा मुसलमान रहता है इसलिए हम चिकन नेक को काट देंगे, वो देशद्रोही है। मैं सीना ठोक के कहता हूं, काटो मेरी बात, कैसे काटो? आप थैंक यू आप गद्दारों की आपत्ति फौज नहीं है है ना? गद्दारों की फौज है तुम लोग। ठीक है, बहुत देश बढ़िया, को हम तोड़ फौज रहे हैं, हैं। हम फौज हैं। ऐसे आप हिंदुस्तान की फौज है, अच्छी बात है। क्या हो क्या गया? गद्दारों की फौज आप लोगों ने ये बना क्या के हो रखी गया है। है? उसका ये जवाब क्या हो गया है भैया? आपको क्या हो गया? अगर गद्दार शब्द अनुराग ठाकुर ने कहा तो आपको तो आपत्ति नहीं है ना? नहीं है ना? संजय जी, नहीं है ना? संजय जी, तो नहीं है, बस बैठिए, संजय जी, चिल, बिल्कुल। संजय जी, इतना मुद्दों परेशान पे आइए। क्यों हो रहे हैं? संजय जी, मुद्दों पे आने दीजिए। संजय जी, परेशान मत। 4.5 वर्षों तक यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हमारी पास कोई शक्ति नहीं है, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, कोई काम हम नहीं कर पा रहे हैं। अचानक अब 2 महीना से सब काम हो गया, सब काम हो गया, हमने सारा कुछ कर दिया। कैसे भैया? ये 4.5 वर्षों तक मोदी जी काम करने नहीं दे रहे थे, ये 3 महीने में सब काम हो गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मुझे लगता है संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होकर कैसे अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। वैसे संजय जी, ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे, याद है ना? भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं, और जिनके साथ गले मिलके आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे, और इशरत जहां को बेटी बोले थे। और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा अहिंसा का भाषण दे रहा। महोदय, शराब घोटाले में, दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग, जिनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया, उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है। भैया, गजब का दारू का नशा आप लोगों को चढ़ा था। आज तक आपने पद्मजा जी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी की समाधि में जाके कोई धरना प्रदर्शन करे। वो भी कौन सा आरोप? दारू का आरोप, गांधी जी की समाधि पे आके। तब लगता है कि जैसे कोई ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा है। नाना प्रकार के घोटालों में आबद्ध, शराब का घोटाला, हवाला का घोटाला, शिक्षा वाले मामले में तो छोड़िए, स्वास्थ्य के मामले में घोटाला। संजय जी देखिए, अब दिल्ली में आपको पता है आपने कांग्रेस पार्टी को एकदम जीरो कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया पिछले 10-12 साल में आपने। आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान बंद कर दे, दिल्ली में चुनाव न लड़े?
आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े। हम कहां कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े, हम उनके खिलाफ चुनाव में बोल रहे थे, लड़ रहे थे उनके खिलाफ। कांग्रेस के एक भी तो दिल्ली में तो आप सत्ता में हैं, तो आप ही के खिलाफ तो बोलेंगे कि हमारे साथ तो सत्ता के बारे। अरे भाई, तो हमारे सरकार के कामों की आलोचना करिए ना आप। संजय जी, हरियाणा की दिल्ली से तुलना मत करिए, ये कौन सी राजनीति आपने खुद ही कहा, और ये बात सच है, हरियाणा में बीजेपी सत्ता में थी, दिल्ली में आप सत्ता की बात कर रहा हूं। दूसरा, हरियाणा में आपकी पोजीशन क्या है, कितनी मौजूदगी है, सबको पता है। और कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी थी ना। आप हमारे पार्टी के मतलब आप चाह रहे हैं स्थिति थी वो बरकरार है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मुद्दे ना उठाए जो भाजपा उठा रही है। शराब घोटाले की बात ना करे, महिला सम्मान योजना की बात ना करे, उस पर सवाल ना उठाए। भाई मुद्दे तो उठाएगी पार्टी, अगर दमखम से चुनाव लड़ेगी तो यही मुद्दे उठाएगी। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, वो लोग कह रहे हैं कि अगर सबको साथ लेकर के चले होते, इंडिया गठबंधन को हरियाणा में भी बना करके चले होते, तो शायद परिणाम कुछ और होते। कोई बातचीत ही बंद कर दी इन लोगों ने अचानक। किसने फोन उठाना बंद कर दिया संजय जी? खबरें ये, अब चलिए उन नामों की चर्चा, मेरे ख्याल से जो बात बीत गई उस पर करना, सेवा करेंगे। मैंने आपसे सर ये बात इसलिए फोन वाली मैंने आपसे दोबारा पूछी, क्योंकि आपने जो कहा वही हम भी सुनते आए कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहे, साथ में अगर कोई दल है राज्य में उसको लेकर के चलना चाहिए। लेकिन अब जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से हुड्डा परिवार को आउटसोर्स था ये चुनाव, जो चाह रहे थे वो सीनियर हुड्डा साहब, जूनियर हुड्डा साहब वही तय कर रहे थे। तो ये फोन भी क्या वही नहीं उठ रहे थे? कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल गांधी पर सवाल नहीं है कि वो चाहते थे अलायंस हो, लेकिन वो अलायंस करवा नहीं पाए, हुड्डा साहब को मनवा नहीं पाए, अपनी बात नहीं मनवा पाए, वो वहां के झगड़े नहीं निपटा पाए, ये उनकी जिम्मेदारी थी, बागियों को नहीं मना पाई पार्टी। ये रिफ्लेक्ट किस पे कर रहा है? राहुल गांधी जी पर नहीं तो और किस? मैं आपसे बड़ी विनम्रता से बात करना चाहता हूं कि इस समय जब सारी बातें शराब घोटाले पर हो रही है, अगर आपको किसी भाजपा के व्यक्ति ने फोन किया है तो संजय जी आप निश्चित रूप से आज डिबेट में उसका नंबर लेके आना चाहिए था, उसका नाम लेके आना चाहिए था। लाए होंगे इस तरह जो मनीष सिसोदिया अपना क्रिमिनल माइंड दिखा रहे हैं, संजय जी लाए होंगे। ये आपराधिक दिमाग की उपज है। आज आपको इन सारी बातों को पीछे छोड़िए, वो तो सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, जो होगा सो होगा। आप किसने फोन किया, किसने पार्टी में आने को कहा, ये आज देश को बताने की आवश्यकता है। नहीं मनोज तिवारी जी, आप झूठा बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया को। संजय सिंह जी अभी मांग रहा ले आएंगे नाम। संजय सिंह जी बता दीजिए नाम। दोस्तों दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस के बाद संजय सिंह हो या केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, सब अंडरग्राउंड हो गए, सब भाग गए, पता नहीं कहाँ पे। पहले जिस तरह से सुबह शाम ये लोग पीसी करके और किसी पे भी कुछ भी मुंह खोल के आरोप लगा देते थे और फिर पतली गली से निकल जाते थे, अब ये सारी गर्मी जो है, सारा बुखार उतर चुका है। दिल्ली की जनता ने जिस तरह से फैसला किया, संजय सिंह के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है और उन्हें लात मार के जनता ने भगा दिया है। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।